हेलो बच्चों, तो एक जरूरी सूचना आप सबके लिए। देखो, टाइटल ही आपको देख के पता चल रहा होगा कि मैटर क्या है। हाँ? देखो, मेन चीज क्या है कि अब डॉक्टर को एंटीबायोटिक्स लिखने से पहले कारण बताना होगा और फार्मासिस्ट को भी करना होगा ये काम, क्योंकि तुम लोग भी फार्मासिस्ट बनोगे, तो ये जानकारी तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि ये कदम क्यों उठाया गया। और नीचे क्या लिखा हुआ है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टेड बाई जनरल हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टर कौन है इस वक्त? प्रोफेसर डॉक्टर अतुल गोयल, है ना, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, इनको अपॉइंट किया गया है। तो इन्हीं का संदेश है सभी फार्मासिस्ट के लिए और सभी डॉक्टर्स के लिए। क्यों इन्होंने ये मैसेज दिया इसके बारे में भी बताएंगे। और मैसेज क्या दिया कि एंटीबायोटिक्स लिखने के पहले, देखो एंटीबायोटिक्स आप देखते होगे कि डॉक्टर के पास जैसे जाते हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, है ना, मतलब ज्यादातर डॉक्टर की प्रैक्टिस में यही है कि एंटीबायोटिक्स देनी ही देनी है। कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको मालूम है कि एंटीबायोटिक्स से क्या खतरा हो सकता है। हमारे देश में बहुत सारी मौत, बहुत सारे लोग बच नहीं पा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर लिया। दूसरा, हमारे यहाँ पे सेल्फ मेड डॉक्टर बहुत हैं। मतलब किसी तरह की कोई बीमारी हुई, सर्दी हो रही है, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा, बुखार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या चलो खुद ही जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर से जाके कोई भी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और इवन खुद भी लेते हैं। परिवार में किसी को होता है उसको भी दे देते हैं। पास पड़ोस में कोई है, अरे कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ये एंटीबायोटिक खा लो ठीक हो जाओगे। और फार्मासिस्ट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई सामने वाला पैसा दे रहा है, भाई हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हमारी दवा बिक रही है, हम दवा दे रहे हैं। तो इस तरीके का व्यापार बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। मतलब बाकी दवाओं के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं में से आती है। चाहे झोला छाप डॉक्टर हो, है ना, चाहे कोई मेडिकल स्टोर वाला, मेडिकल स्टोर वाले भी बहुत सारे डॉक्टर बने बैठे हुए हैं, वो भी लो भाई एंटीबायोटिक्स। तो डेटा इसी चीज को लेके चिंता जताई गई है। क्यों ऐसा कहा गया है? जितनी भी बीमारियां हैं, अब चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, है ना, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हर चीज में इंसान क्या बोलता है? कुछ नहीं, यही एक दवाई ले लो, यही दवाई ठीक कर देगी। चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी तरह की कोई बीमारी हो, उसमें पर्चे में देखोगे डॉक्टर के ज्यादातर पर्चों में एंटीबायोटिक तो होगी ही होगी। जबकि बहुत ही खतरनाक चीज है। देखो क्या है ना कि सबसे पहली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, है ना। उस वक्त के सर्कमटेंसेस कुछ और थे, तो उस एंटीबायोटिक को वरदान मान लिया गया। बहुत सारे लोग, भाई जाहिर सी बात है पहले इतना हाइजीन नहीं था और बहुत सारी समस्याएं थी, है ना। वर्ल्ड वॉर के समय उसको जो इजाद किया गया था, डिस्कवर किया गया था, तो वो एक अलग केस था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तब बहुत फायदा थी। ठीक है, फायदेमंद है, लेकिन एक लेवल तक। आप रोज रोज दवाएं खाते रहोगे। हेल्थ मिनिस्ट्री आस्क्ड टू डॉक्टर टू लिस्ट रीजन फॉर द प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स, व्हाट डज इट मीन फॉर यू एज अ पेशेंट। हेल्थ मिनिस्ट्री बोलती है डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि भाई पेशेंट को एंटीबायोटिक किस लिए दी जा रही है, राइट, बताना पड़ेगा। मेन रीजन क्या है इसके पीछे का? मेन रीजन ये है, रीजन फॉर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स मस्ट बी की पेशेंट सेफ्टी सुटेबिलिटी। फार्मासिस्ट को भी क्या करना पड़ेगा? फार्मासिस्ट टू शुड रिलीज और सेल एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन मींस शेड्यूल एच की दवा है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच नहीं सकते। क्यों ऐसा कड़ा कदम क्यों उठाया गया, उसके पीछे का रीजन जानिए। The resistance to the antibiotics is directly responsible for the death of 4.9 million individuals. 4.9 मिलियन, है ना। सोचो, लगभग 50 लाख लोग, लगभग 50 लाख लोग, है ना, सिर्फ किसकी वजह से मर रहे हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? फार्मासिस्ट हो तुम लोग, बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। भाई
एक कहावत है कि एक गडरिया जो चरवाहा था, है ना, उसकी एक कहावत बड़ी फेमस है। एक स्टोरी हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि भाई वो जानवर चराने, भेड़ चराने जाया करता था और वहां से चिल्लाता था, भाई भेड़िया आया, भेड़िया आया, है ना। और गांव वाले जाते थे और देखा तो कोई भेड़िया नहीं, और वो ये देख के खूब खुश हो जाता था। अक्सर उसकी कहानी यही चलती थी, है ना। अक्सर कभी भी उसका मन आता था और चिल्लाने लगता था, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले जाते थे, सोचा भेड़ों को बचाने के लिए जाए। भेड़ों को बचाने के लिए जब जाते थे, देखते तो वहां कोई भेड़िया नहीं। एक दिन अचानक क्या हुआ, वाकई में भेड़िया आ गया। वाकई में भेड़िया आया और चरवाहा चिल्लाता रहा कि भाई भेड़िया आया, लेकिन कोई गांव वाला नहीं गया। वही केस हो रहा है यहाँ पे हमारे देश में एंटीबायोटिक के साथ। मतलब ये कि हर छोटी मोटी बीमारी पे आप एंटीबायोटिक खाने लगते हो, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। आपकी बॉडी एंटीबायोटिक एक्सेप्ट ही नहीं करती, और जब रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है तो आपको हाई डोज लेनी पड़ती है। ठीक, एक लेवल तक ही तो हाई डोज ले सकते हो, लेकिन एक लेवल के बाद क्या, तो जब वाकई में बीमारी आई, भाई ऐसे क्या है, भाई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का क्या काम। एंटीबायोटिक भाई क्या है, बैक्टीरिया को ही तो तुम्हारे मारेगा। एंटीबैक्टीरियल दवाई है, उस एंटीवायरल, भाई कॉमन कोल्ड फ्लू हो रखा है मान लिया वायरस की वजह से, अब उसमें तुम एंटीबायोटिक खाए जा रहे हो, दपादप खाए जा रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा है? वायरस तो वहीं का वहीं है, तुम कितनी भी एंटीबायोटिक खा लो, अननेसेसरी तुम्हारा शरीर रेजिस्टेंट हो जाता है। ये किस केस में होता है, अगर कहीं जो नॉर्मल झोला छाप डॉक्टर या खुद सेल्फ मेडिकेटेड, जैसे एक बार किसी को सर्दी हुई और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक लिख दी, तब से तुम अपने को डॉक्टर समझने लगे, किसी को किसी भी तरह की समस्या आ गई और तुमने एंटीबायोटिक देनी शुरू कर दी। इस तरीके से शरीर में धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और जब वाकई में शरीर को एंटीबायोटिक की नीड होती है और एंटीबायोटिक्स दी जाती है, पता क्या चलता है, पेशेंट का शरीर रेजिस्टेंट हो चुका है। मींस इस बार वाकई में भेड़िया आया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, लेकिन एंटीबायोटिक भी आई, लेकिन वो बचा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है रेजिस्टेंट हो चुकी है एंटीबायोटिक से, एंटीबायोटिक का असर खत्म हो चुका है। ग्लोबल एंटीबायोटिक, समझे, रेजिस्टेंस जो है इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ, 2019 का डेटा है, ग्लोबल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। ये सब बड़े सीरियस इश्यूज हैं जिनको लेके हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे देश की पूरी तरह से अवेयर है, और तब जाके उसने ये स्टेटमेंट दिया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द टॉप ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट फेसिंग द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा आने वाले समय में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको हम AMR बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, वन ऑफ द टॉप ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर्स हैव टू मेक इट मैंडेटरी प्रैक्टिस। डॉक्टर्स के लिए साफ और स्ट्रिक्ट संदेश है कि इसको प्रैक्टिस में लाया जाए। फार्मासिस्ट have been asked to sell the antibiotic only on prescription of the qualified doctor। जो कोई भी जाता, भाई एक काम करो, एमॉक्सीक्लेव दे दो, क्लेवम 625 दे दो, 375 दे दो, सिफिक्सिम दे दो, सिफोपोडॉक्सिम दे दो, है ना। और फार्मासिस्ट क्या करता है, मेडिकल स्टोर से उठाता और दे देता है। जबकि फैक्ट क्या है, ये सब दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जानी चाहिए, ये हिदायत है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद ये चीजें, चूंकि इतना सीरियस इशू हो चुका है, इसलिए ये चीजें बर्दाश्त की नहीं जाएंगी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अर्ज्ड ऑल डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज एंड मेडिकल एसोसिएशंस टू मेक द मैंडेटरी प्रैक्टिस टू राइट द प्रिस्क्राइबिंग, मतलब आपको रीजन बताना ही पड़ेगा। एंटीबायोटिक ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। जो क्वालिफाइड नहीं है, और क्वालिफाइड कौन होंगे, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पे रजिस्टर्ड हैं। नहीं है, नहीं है ना, मींस रजिस्टर्ड होने चाहिए वो सारे डॉक्टर्स। विद फ्यू न्यू एंटीबायोटिक्स इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर पाइपलाइंस, बहुत सारी, है ना। तो देखो क्या है, दिस मूव्स हैव बीन मेड टू स्टॉप द मिसयूज एंड ओवरयूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स या एंटीमाइक्रोबियल्स which are the key drivers development of the drug resistance। misuse नहीं पता है फिर भी खा रहे हो, नहीं पता है कि बीमारी कौन सी है,
फिर भी एंटीबायोटिक खा रहे हो, माइंड सेट पड़ा है कि एंटीबायोटिक खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ओवर यूज खाए मतलब तुमको डोज का ही नहीं पता है, मतलब तुमको 3 दिन खाना है, 3 दिन की जगह जब तक नहीं ठीक हो रही है, भाई अब ठीक कैसे होगी? तुमको हुई वायरल डिजीज खाए जा रहे हो, एंटीबायोटिक पास पड़ोस में जो झोला छाप डॉक्टर, उससे पूछा, उसने क्या कहा कि भाई 10 दिन और खा लो, जबकि उसकी डोज ही तुम्हारी 3 दिन की है, 10 दिन कैसे खा लो, है ना? 10 दिन नहीं ठीक हुआ, एंटीबायोटिक बदल के दे दिए। काम करो, ये एंटीबायोटिक नहीं फायदा करती, हम दूसरी एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक, तुम क्या है भाई भरोसा कर रहे हो और खा रहे हो, तो ओवर यूज हो गया, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा हो गई। नेक्स्ट टाइम बॉडी खुद रिजेक्ट कर देगी उस ड्रग को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर क्या होगा? चाहे जितनी एंटीबायोटिक खा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर गोयल सेड इन अ लेटर डेटेड 1 जनवरी से ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम लगा दिया गया है कि भाई कुछ एंटीबायोटिक, भाई रेजिस्टेंस जब हो जाते हैं तो क्या नियम क्या है भाई, सोल्यूशन क्या है? फिर नई एंटीबायोटिक लानी पड़ेगी। रिसर्च करने के लिए समय चाहिए, एक एक दवा को मार्केट में लाने के लिए 6-7 साल लग जाता है कम से कम, कहने को तो 10-15 साल भी लग जाता है ना? तो कितनी एंटीबायोटिक बनाई जाए, भरमार है एंटीबायोटिक की इंडियन मार्केट में, लेकिन जब रेजिस्टेंस डेवलप कर लोगे तुम खा खा के हर तरह की दवाएं, तो कहां तक दवाएं बनाई जाएंगी? इसीलिए स्ट्रिक्ट नियम लगाया गया और फार्मासिस्ट को भी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, शेड्यूल H which are required to be sold by retail on prescription, only on prescription। अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई फार्मासिस्ट दवा बेचता हुआ अगर पाया गया तो उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। While the pharmacists are being reminded to implement Schedule H and Schedule H1 of the Drug and Cosmetic Act यानी DNC Act, sell the antibiotic only on valid prescription. It is important that doctor write to indication on, और उस प्रिस्क्रिप्शन पे ध्यान दें फार्मासिस्ट कि डॉक्टर ने रीजन लिखा हो कि भाई एमॉक्सिसिलिन या सिफिक्सिम जो भी एंटीबायोटिक दी गई है उस एंटीबायोटिक पेशेंट को क्यों रिकमेंड की गई है, उसका रीजन लिखा है कि नहीं, ये क्रॉस चेक फार्मासिस्ट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में ऑफिशियल बाकायदे लेटर आया हुआ है ना? देखो डॉक्टर अतुल गोयल के थ्रू ये लेटर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, ठीक है? इसमें साफ साफ मेंशन किया गया इंटरनेट पे, फैमिली ऑफ वेलफेयर, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की साइट पे भी ये अवेलेबल मिल जाएगा तुमको। नेट पे सर्च करोगे वहां पे भी आराम से मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल है ये लेटर, आराम से पढ़ सकते हो। और ये वाकई में बहुत सीरियस इशू है एंटीबायोटिक्स के लेके। आप लोग खुद इस चीज को महसूस करोगे कि आपके घरों में कुछ भी समस्या होती है, जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है एंटीबायोटिक खा लो, मतलब गले में खराश, एजिथ्रोमाइसिन खा लो, एजेट्रल खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ये नहीं पता कि वो गले की खराश काहे के लिए है। भाई मैंने कहा ना, एंटीबायोटिक हर चीज का इलाज नहीं हो सकती, सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज है, अगर ये डायग्नोस होती है तो फिर एक स्पेसिफिक डोज में आप ले सकते हो और कुछ दिन तक। लेकिन समस्या क्या है, हर चीज का इलाज, आप डॉक्टर्स के पर्चे देख लो, एक रिसर्च करके देखो, एज ए फार्मासिस्ट भरे पड़े हैं एंटीबायोटिक से पर्चे, मतलब अगर 100 पर्चे निकलते होंगे तो 95 में एंटीबायोटिक पक्की, कोई ना कोई बीमारी को उन्हों हो। तो इस चीज को लेके गवर्नमेंट, भाई जाहिर सी बात है ये स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों लिया गया है, स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है तभी लिया गया है ना। अब हर चीज बोलनी जरूरी नहीं है, लेकिन समझना बहुत कुछ चाहिए। तो बहुत सारे राइट्स फार्मासिस्ट के पास भी आने वाले हैं, आने वाले समय में इन चीजों का ध्यान रखो। और तुम लोगों को भी जिम्मेदारी, इनिशिएटिव, देखो गवर्नमेंट अपनी चिंता जता सकती है, लेकिन इनिशिएटिव हर किसी को मिलके लेना पड़ेगा, तभी चीजें पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होंगी। इस चीज का ध्यान रखो। ओके, बस यही एक मैसेज था गवर्नमेंट का आप लोगों की तरफ, सारे डॉक्टर्स की तरफ, कि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और अगर कोई भी भारतीय नागरिक इस चीज को देखता है कि भाई ये इंसान इन नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो DNC एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत वो शिकायत दर्ज करा सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि वो फार्मासिस्ट हो, जरूरी नहीं वो डॉक्टर हो, कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए फ्री है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। ओके, चलो भाई, बाय बाय।